हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, बेटा गुड इवनिंग। तो बेटा देखो, अब आपका आगे का सिलेबस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में भी था आपको, लेकिन वहाँ सिंपल इंट्रोडक्शन था। यहाँ उससे बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन सबसे पहले क्लास 9th में जो आपने पढ़ा वो सब आपको याद होना चाहिए, ठीक। सो क्लास 9th में क्या आपने पढ़ा उसका मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करेंगे। हम बताएंगे क्लास 9th में क्या पढ़ा था पहले, ठीक है। सो देखो, क्लास 9th में आपने पढ़ा था बेटा कि ये एक प्लेन है, इस ठीक है। ए प्लेन इन विच वी डिनोट द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। सपोज करो इट इज़ ए कार्टेशियन प्लेन, ठीक। ये कार्टेशियन प्लेन है। इन ए कार्टेशियन प्लेन देयर आर टू परपेंडिकुलर लाइंस। ये टू परपेंडिकुलर लाइंस हैं। जैसा आप जानते थे बेटा, क्या होता है, ये टू परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। परपेंडिकुलर लाइन जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, इस लाइन को हम कहते थे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको क्या बोलते थे, वर्टिकल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन इज आल्सो कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज आल्सो कॉल्ड बाई एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको बाई एक्सिस। यहाँ हम लिखते थे एक्स डैश, यहाँ लिखते हैं बेटा बाई डैश, ठीक। और जहाँ ये टू लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या लिखते थे हम, ओरिजिन, ठीक। एंड दीज फोर पार्ट्स आर कॉल्ड, इस पॉइंट को बोलते थे बेटा ओरिजिन। और ये जो फोर पार्ट्स हैं, दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट सेकेंड, एंड इट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट थर्ड, एंड इट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट फोर्थ। सो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। और इस पे जो हम नंबरिंग डिनोट करते कैसे करते थे, ये होता था ओरिजिन, यहाँ लिखते थे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 एंड सोन 5 6 7 8 9 10 चलता जाएगा। यहाँ लिखते थे -1, -2, -3, -4, -5, -6। ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, ओरिजिन के अबव बाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6। और ओरिजिन के बिलो जो बाई एक्सिस है नेगेटिव होता है, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। ये क्लास 9th में आपने सब पढ़ा है, उसी को बेटा थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक। नाउ अब कोई पॉइंट लिखना है, सपोज करो ये पॉइंट लिखना आपको। तो कैसे लिखते थे, यहाँ देखेंगे हम x की क्या वैल्यू है 1, y पे क्या है 2। इस पॉइंट को लिखा जाता है 1 2, 1 बीच में कॉमा लगाते हैं, फिर 2 और स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। तो ये पॉइंट लिखने का तरीका होता है। हमेशा पॉइंट को कैसे लिखा जाता है, पॉइंट को लिखने का तरीका होता है x, y। पहले x का वैल्यू आएगा, फिर बीच में कॉमा लगाना है, फिर y का वैल्यू आएगा और दोनों को स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर देना है, ठीक। ये जो x है, x को हम बोलते हैं बेटा x कोऑर्डिनेट। क्या बोलते थे, x कोऑर्डिनेट। एंड y को क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट। और x कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम और था, क्या बोलते थे हम x कोऑर्डिनेट को, एब्सिसा, ठीक। एंड y कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड, y कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट। इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक। इसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको y कोऑर्डिनेट या एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो जैसे कोई पॉइंट लिखा है, मान ली लिखा है 3 4, तो ये कहाँ पर होगा, तरीका क्या है, देखो x का वैल्यू 3 हो गया, y का वैल्यू 4, तो ये x हो गया, x यहाँ है ये 3 और ये y है यहाँ 4। तो क्या करना है, यहाँ से एक सीधा वर्टिकल लाइन बनाओ, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ
दोनों जहाँ मीट करेंगे ये पॉइंट बनेगा आपका 3 4। ठीक, अगर मान लीजिए मैं ये बनाऊँ, ये 4 और यहाँ से 3 लिया, तो ये आपका बेटा कहलाएगा पॉइंट 4 3। तो देखो ये 4 3 है, ये 3 4 है, दैट मीन्स 3 4 और 4 3 सेम नहीं है। तो याद रखना कि x बाई इज नॉट इक्वल टू बाई एक्स, एक्स बाई और बाई एक्स बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, एक्स बाई अलग है, बाई एक्स अलग है। मीन्स 2 3 इज नॉट सेम 3 2, 2 3 3 2 के बराबर नहीं होता है। नाउ सपोज करो यहाँ लिखना है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से वर्टिकल लाइन, तो ये हो गया -2 3, ये -2 3 बनेगा। इसी तरह से मान लीजिए ये है, सो यहाँ x है -4, y है -2, सो ये पॉइंट क्या बना -4 -2, एंड हियर ये -3 है, ये 2 है, सो ये पॉइंट क्या बनेगा -3 2। सो देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें हमेशा कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होते हैं कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, सो माइनस माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, सो प्लस माइनस होता है। हमेशा याद रखना कि पहला नंबर प्लस का ये फर्स्ट x की वैल्यू के लिए होता है, सेकंड y की वैल्यू के लिए। ठीक, और ये जो ओरिजिन है यहाँ देखो x भी 0 है और y भी 0 है, सो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन के 0 0। नाउ अब यहाँ देखो जैसे ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यहाँ पर हमने देखा x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू, ये y एक्सिस है तो y ये हो गया, तो y का वैल्यू यहाँ 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 2 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 3 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 0। ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे -3 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे -6 0। तो आप देखो जो y एक्सिस है ना, सॉरी x एक्सिस जो है, ये x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। ठीक, ये देखो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। सो पॉइंट ऑन x एक्सिस विल बी इन द फॉर्म x 0, कि x तो कुछ ना कुछ होगा जो भी हो, लेकिन y 100% 0 होता है। सो x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका फॉर्म होता है x 0। नाउ y एक्सिस पे देखो, जैसे y एक्सिस है यहाँ, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है देखो 0 और y का वैल्यू 4। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 6। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 -3, कॉमा लगाना बीच में, और इसका 0 -5। तो y एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। सो पॉइंट ऑन y एक्सिस पे जो पॉइंट होता है हमेशा 0, y फॉर्म का होगा। इसका मतलब ये है x कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट 100%, सॉरी थोड़ा रॉन्ग हो गया बेटा, पॉइंट ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट जो है वो 100% 0 होगा, y कुछ भी हो सकता है। ठीक, सो इसलिए ये नोट करना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0। x एक्सिस का जो इक्वेशन है वो y इक्वल 0 होता है, मीन्स x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है बेटा। ठीक, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस का जो इक्वेशन होगा इज x इक्वल 0 हमेशा, क्योंकि y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है, इसलिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या बोलते हैं x इक्वल टू 0। तो ये याद रखना, दोबारा से मैं जल्दी बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, ए प्लेन इन विच वी डिनोट द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ठीक, इन कार्टेशियन प्लेन देयर आर 2 परपेंडिकुलर लाइन्स, दिस x एक्सिस एंड दिस y एक्सिस। These 2 lines intersect at a point called origin.
To the right side of origin x-axis positive, to the left side of origin x-axis negative. Above the origin x-axis positive, below the origin above the origin y-axis positive and below the origin y-axis negative. These two lines divide the Cartesian plane into two equal parts called quadrant. This part is called quadrant first, this is quadrant second, this is quadrant third, this is quadrant fourth. In first quadrant, point will be of the form plus plus. In second quadrant, point will be in the form minus plus. In third quadrant, point will be in the form minus minus. And in fourth quadrant, point will be in the form plus minus. Okay? Now, to the right side of origin, we write the number 1, 2, 3, 4 positive. To the left of origin, we write the number in minus 1, minus 2, minus 3. Above the origin, we write the number as 1, 2, 3, 4 positive. And below the origin we write the number minus 1, minus 2, minus 3 on y-axis. Always noted that point will be written in the form x by, and we insert a comma between these two numbers and enclose in a small bracket. X is called x coordinate and y is called y coordinate. X coordinate is also called abscissa and y coordinate is also called ordinate. Means point 3, 4 will be represented as, देखो x3 है y4 है, हियर x3 ये यहाँ पर है और y4 यहाँ पर है. सो यहाँ से सीधा एक वर्टिकल लाइन बनाओ, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, दोनों जहाँ मीट करेंगे यही पॉइंट होगा 3, 4. तो ये 3, 4 हो गया. ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड 4, 3. ये जो पॉइंट होगा यहाँ देखो ये 1 है और यहाँ ये 2 है, तो दिस इज कॉल्ड 1, 2. दिस पॉइंट यहाँ देखो x है -2 और y है 3, तो ये हो गया -2, 3. इसी तरह से ये -4, -2 होगा, ये -3, 2 होगा. जब भी कोई पॉइंट लिखा जाएगा तो मैं आपको बोलूँगा -3, 2. क्या बोलेंगे पॉइंट को? -3, 2. तो बीच में कोमा आपको खुद लगाना है और ये स्मॉल ब्रैकेट भी आपको खुद लगाने हैं. ये ब्रैकेट नहीं बोले जाते. पॉइंट को बोलने का तरीका होता है -3, 2. दैट मीन बीच में ब्रैकेट आपको खुद लगाना है, बीच में कोमा खुद लगाना है और ब्रैकेट लगाना है. ठीक. सो ये कुछ पॉइंट है, हमेशा याद रखना कि x/4 में लिखा जाता है पॉइंट, बीच में कोमा, स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज करना है. x को x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा बोलते हैं, y को y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट बोलते हैं. 2, 3 और 3, 2 ये दोनों डिफरेंट पॉइंट है, सेम नहीं है. सो 2, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, 2. कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0, 0 होते हैं. ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0. पॉइंट ऑन x एक्सिस ऑलवेज इन द फॉर्म x0. पॉइंट ऑन y एक्सिस विल बी ऑफ द फॉर्म 0 by. मीन्स x एक्सिस पे x तो कुछ होगा लेकिन y 100% 0 होगा, और y एक्सिस पे y कुछ होगा लेकिन x 100% 0 होगा. एंड इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x = 0. सो ये अच्छी तरह से याद करो आप. क्या है, कल हम फिर इसके ऊपर एक्सरसाइज कराएंगे. ठीक है. तो अब जो एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे वो डिफरेंट क्वेश्चन है. यहाँ कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं आपको, लेकिन ये 9th का बेसिक आपको याद होना चाहिए. तो ये सभी आप अपनी फेयर कॉपी पे लिखो, कब कहाँ किसकी कौन सी ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं. ठीक है. तो ये बेटा आपको अच्छी तरह से लिखना है. ठीक. ओके, थैंक यू बेटा.